ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये मंथली लव राशिफल है, यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और आज हम इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका की एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है, आपके जो लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनके लिए ये महीना आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा, कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या कितना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। किन क्षेत्र में, किन मामलों में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बात रहेगी या किन क्षेत्रों में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स, इस सारी चर्चा को हम आपके साथ करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं लव राशिफल को लेकर के, तो हम सिंगल जातकों के लिए से आरंभ करते हैं कि जो अभी तक सिंगल जातक हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं बना है या आपने बनाना नहीं चाहा, तो ये मार्च 2025 में कोई ऐसा संयोग बनेगा ग्रहों के द्वारा कि आपकी लाइफ में भी कोई आपका मनपसंद, आपका चहेता मित्र आपके जीवन में प्रवेश कर सके। दूसरा बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका किसी के साथ रोमांस चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसको आप कितना एंजॉय करेंगे इस मार्च 2025 में। मेष लगन राशि के जातक कितने उसमें प्रोग्रेस होगी उस रिलेशनशिप में, या फिर उस रिलेशनशिप को किसी की नज़र तो नहीं लगेगी, कोई और आपके जीवन में आकर के आपके इन संबंधों में कड़वाहट, खटास या टेंशन तो पैदा नहीं कर देगा। अगर आपकी ये रिलेशनशिप अच्छी जाने की संभावना है तो क्या विवाह के भी संबंध बनेंगे, वैवाहिक संबंध बना पाएंगे आप इस महीने में, ये भी बात होगी। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं मार्च 2025 में मेष लगन राशि के जातकों के लिए। और अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि मैरिड होते हुए भी क्या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बनती है, तो अगर बनती है तो जरूर बताएंगे, नहीं बनती है तो भी बताएंगे। और अगर आपके कहीं पहले से रिलेशन बने हुए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके, उनके लिए हालात कैसे रहेंगे इस माह, कितना आप उसमें एंजॉय कर पाएंगे या कितना आप उसमें कहीं तनाव और टेंशन में तो नहीं आ जाएंगे उस रिलेशनशिप को लेके। और अंत में, लास्ट में हम बात करेंगे कि आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, यानी कि जिस मित्र के साथ आपका अच्छा संबंध था, रिलेशनशिप बहुत सही चल रही थी, वो उसमें कुछ समस्याएं पैदा हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई और ये ब्रेकअप के रूप में या सेपरेशन के रूप में सामने आ गया आपके, और आज की डेट में आपका उनके साथ ना कोई संपर्क है, ना कोई कांटेक्ट है, ना किसी प्रकार का कोई कॉन्वर्सेशन है, और अब आप ये चाहते हैं कि ये इस प्रकार का जो ये सब चल रहा है ये अब नहीं चलना चाहिए, आपके उनके साथ संपर्क बनने चाहिए, आपकी उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और चीज़ें सब सही दिशा में चलनी चाहिए। तो क्या ग्रहों का सपोर्ट जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा हो पाएगा संभव? ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे आपको या नहीं करेंगे, ये निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर, गोचर की स्थिति पे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो हमारे आप मेष लगन राशि के सिंगल जातक हैं। सबसे पहले सिंगल जातकों के लिए बात करना चाहेंगे। देखिए, ये महीना जो है बड़ा, आप सिंगल जातकों की बात कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, और वो ये किस रूप में लेकर के आने की संभावना है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, जहां तक आपका अपना स्वयं का प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को लेकर के, यानी कि किसी मित्र को आप चाहते हैं या पसंद कर चुके हैं और उसको चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो, आपका उनके साथ संपर्क बढ़े, संबंध मजबूत हो, तो आप तो ये बहुत सीरियसली और गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं और करेंगे अभी। लेकिन जो आपका मित्र है जिसको कि आप पसंद कर रहे हैं, कुछ बातों को लेकर के उनके साथ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसपे कि वो आपके साथ एग्री ना करें, आप उनको एग्री कराने के लिए मजबूर ना करें, ये हम आपसे यहां पर कहना चाहेंगे। कुछ चीजों के लिए मान लीजिए आपने कुछ कंडीशंस रखी, एक बात कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरी ये कंडीशंस हैं, ये शर्तें हैं, इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एक साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं मिल करके। तो यहाँ पर आप उनको कंपेल ना करें उस अपने मित्र को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं
तो कहीं ना कहीं बात जो है वो थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत आपको संभल करके अभी वो समय नहीं है कि आप इस तरीके की कंडीशंस उनके सामने रखें। अगर आप इस तरीके का करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी हर्ट होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जैसा रेस्पॉन्स की उम्मीद आप करेंगे वो तो मिलेगा नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं तकलीफ आपको भी होगी, और आपको तकलीफ होगी, हो सकता है उनको भी तकलीफ हो। तो ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दें। अभी वो समय नहीं है, अभी आप उनके साथ एकदम नॉर्मल तरीके से चलें, बात अपनी नॉर्मल तरीके से रखते जाएं। कोई ज़्यादा किसी प्रकार की कोई शर्त या कंडीशन या कुछ और ऐसी चीज़ कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, थोपना नहीं है। अगर आपने कहीं इस तरीके की बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और आपको एक बात और बताएं, ये तो हमने आपको कहा कि जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है सिंगल जातकों के लिए। हमने ये बात नहीं कही है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन फूंक फूंक करके कदम रखने वाली बात है। हालात ऐसे नहीं है कि आप एकदम बढ़ते जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। ऐसी स्थिति ग्रहों की नहीं है साथियों। और ये स्थिति जो भी मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके से आप चलिए, चलते रहेंगे, ये भी 14 मार्च तक ही है। 14 मार्च के बाद थोड़ा सा कोई ना कोई आपके साथी की बात या तो आपको परेशान कर सकती है और उसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, प्रपोजल अगर आपने प्रपोज नहीं किया है, उनके सामने अपना ये प्रपोजल नहीं रखा है, तो अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप कीजिएगा, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्ति की संभावना बनेगी। सबसे पहली बात यह कि 1 तारीख से 14 तारीख के बीच का वो समय है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें जिनकी बातें मैंने अभी आपसे की हैं। आप प्रपोज कर दें, प्रपोज करने में कोई यहाँ पर मैं कोई दिक्कत नहीं समझता। आप प्रपोज करें, बेशक चाहे उसका रिजल्ट आपको 14 मार्च तक ना मिले, लेकिन 14 मार्च के बाद आपको आपके उसके मित्र के द्वारा अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। तो ये जो प्रपोजल है आपका 14 मार्च के बाद एक्सेप्ट हो सकता है, 14 मार्च से लेके 29 मार्च के बीच में। जी हाँ, तो हालांकि उससे भी कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि नाखुश हो, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रह सकता है कि जिससे आपको संतुष्टि ना हो, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अभी ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी या मजबूत हम नहीं कह सकते। उसी के अनुसार जो रिजल्ट्स निकलने की यहाँ पर संभावना बन रही है, उसी के अनुसार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं मेष लगन राशि के जातक, या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपके केस में भी अगर आपका लव अफेयर चल रहा है प्रिय साथियों, इस महीने मार्च के महीने में 2025 में हम आप ऐसे उन सभी मित्रों को मेष लगन राशि के कहना चाहेंगे, हमारा ये बहुत ही सिंसियर एडवाइस होगा आपके लिए कि यहाँ पर कोई भी आप चांस ना लें किसी भी तरीके का। यहाँ पर इस बात की बहुत अच्छी संभावना है, ग्रहों के द्वारा बहुत इंडिकेशन क्लियरली मिल रही है कि कोई भी छोटी से छोटी बात, जिसको कहते हैं ना तिल का ताड़ बन जाना, कोई भी छोटे से छोटे मिस्टेक आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 14 मार्च के उपरांत जो है विवाह के योग तो बनेंगे 14 मार्च के उपरांत वैवाहिक संबंधों के, लेकिन उसमें भी परेशानियां, झमेले, झंझट काफी रहेंगे। विवाह का योग जरूर है, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं रहेंगी आपके लिए, और वो रहेगा विवाह का योग 14 तारीख से 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक। लेकिन मैंने कहा कि साथ की साथ परेशानियां भी परछाई की तरह आपके साथ साथ रहेंगी, मतलब चीजें आसान नहीं होंगी। और मित्र की बात करें जिसके साथ आप लिव इन में हैं या रोमांस आपका चल रहा है, इस बात को लेकर के आपको बहुत सावधान करना चाहेंगे यहाँ पर कि कुछ दूसरे लोगों के द्वारा या थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसके कारण भी, इवन अगर आपका कोई पहला एक्स फ्रेंड है उसका भी कारण, वो भी आपके इस टेंशन का कारण बन सकता है इस मित्र के साथ जो आपका करंटली रोमांस चल रहा है। तो मतलब कहने का हमारा ये है कि आपको बहुत सजग और सावधान रहना है। ये महीना आपको हम
थोड़ा सा सावधान रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है इसीलिए हम आपको अंत में कुछ उपाय जरूर देंगे। उन उपायों को आप जरूर करिए, तो उससे आपको काफ़ी सुकून और शांति और अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रिलेशनशिप बजाय मजबूत होने के ये छोटी सी बात पर ही कोई ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। किसी के द्वारा उनको या आपको एक दूसरे के खिलाफ इंस्टिगेट भी करने की कोशिश हो सकती है। यहाँ पर कोई ना कोई कारण ऐसा कलह का बन सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे बात करते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आप मेष लगन राशि के जातकों का कुछ ज़्यादा सुखद मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में भी अशांति की संभावना कुछ ज़्यादा है। जितने सुख शांति के साथ आपका वैवाहिक जीवन व्यतीत होना चाहिए उसमें कमी। तो आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अगर उपाय करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद ना हो पाए, मगर उपाय जरूर करना पड़ेगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, उसके रिजल्ट तो हमने आपको बता दिए मेष लगन राशि के। क्या कोई ऐसी संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना तो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि आप फंस जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, दो पाटों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, तो आपको उससे बचना है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने पाए आपके साथ, उससे आपको बचना है। कहने का मतलब ये महीना किसी भी तरीके से आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा स्टेप लें और उसमें आपको आसानी के साथ बहुत ही सरल तरीके से सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने अभी बता दिया आपको एग्जाम्पल दे करके कि दो पार्टों में फंसने वाली बात हो जाएगी। बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, और थोड़ा दूरी बना करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपके लिए टेंशन बैठे बैठाए हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को सुकून और शांति में रखना, तो थोड़ा दूरी बना करके ही आपके लिए उचित उपाय है ये। और जो पहले से रिलेशनशिप में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के, उनके लिए भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वैवाहिक जीवन में भी टेंशन, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में भी टेंशन। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दोनों तरफ बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय कर लेता है, और कई बार क्या होता है दोनों ही तरफ उसको हालातों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर ग्रह जो हैं आपके कुछ ऐसी ही प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रहे हैं, आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि आप आगे बढ़ें, वरना अपने लिए परेशानियां पैदा हो जाएंगी, आपके लिए समस्याएं बन जाएंगी। घर में आएंगे तो घर में टेंशन होगी, घर से बाहर वहां जाएंगे तो वहां भी आपको, तो दोनों तरफ से आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए ये मार्च 2025 का महीना आपके लव अफेयर्स के लिए, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, उनकी स्थिति मेष लगन राशि के जातकों की कैसी रहने वाली है। साथियों, देखिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके भी उनके साथ संपर्क बने, बातचीत हो, संबंध अच्छे हों, और वो जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप बहुत सही सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन सब कुछ हमारे अपने चाहने से जीवन में नहीं होता, ये अभी हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये सब ग्रहों का खेल है साथियों, और ग्रह अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हमको बिना कोई एफर्ट किए हुए चीज़ मिल जाती है, या बहुत थोड़े से मामूली एफर्ट करने से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। और जब ग्रह हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम कितना ही अधिक मेहनत, परिश्रम और एफर्ट क्यों ना लगा दें, सफलता नहीं मिलती, जीरो सफलता मिलती है, या ना के बराबर मिलती है। बिल्कुल आपसे भी हम कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं साथियों, कि सोच आपकी बहुत अच्छी है, ये सोच बनी रहनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति का क्या है, ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है। आज अगर आपके फेवर में ग्रह हैं, कल आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। आज अनुकूल है, कल प्रतिकूल। ग्रह तो चलायमान है, चलते रहते हैं 24 घंटे। आज कुछ अगर प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है मेष लगन राशि के जातकों के लिए, तो कल आने वाले दिनों में कुछ अच्छे भी प्रभाव देखने में आएंगे, जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा। तो यहाँ पर हमारा आपसे सिर्फ ये कहना है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं हमारे, कि देखिए, आप अगर उनसे मिलने के लिए उतावले हैं, आपका दिल नहीं मान रहा है,
आप चाहते हैं किसी भी तरह से उनसे मिलना है, बातचीत करनी है, बातचीत होगी, तो मैं आपको बता दूं कन्फ्रंटेशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा और इसकी संभावना 1 तारीख से 14 मार्च तक के बीच में कुछ ज़्यादा ही है। 14 मार्च के बाद जो भी कन्फ्रंटेशन आपके बीच में 14 मार्च तक हो जाएगा, उसको लेकर के आप आगे कुछ डिस्टर्ब भी रहेंगे, दिमागी तौर पे परेशान रहेंगे। हालांकि 14 मार्च से 29 मार्च के बीच में जो आपका वो मित्र होगा, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज होंगी कि जहां जो भी कन्फ्रंटेशन हुआ है उसके लिए फिर अभी तक तो जैसा कि वो आपको ही दोषी मान रहे हैं, आप उनको दोषी मान, लेकिन 14 मार्च के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी बदल रही है थोड़ी बहुत। तो उसके अनुसार फिर जो आपका मित्र है वो अपनी गलती को भी रियलाइज जरूर करेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने किया, ये मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई। उनको अपने आप को एहसास होगा, आपसे नहीं बोलेंगे वो ये। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे साथियों कि अगर आप चाहते हैं कि हालात सही तरीके से चलते रहें, परिस्थितियाँ इतनी खराब ना हो कि जो आप परेशान हो जाएं, तो उसके लिए फिर उपाय आप जो हमारे वैदिक ज्योतिष में हैं वो आप जरूर करें। उससे आपको काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी और रिजल्ट्स भी आपके तकरीबन तकरीबन फेवर में रहेंगे। और उपाय क्या है? छोटे छोटे से उपाय हैं। इस पूरे मार्च के महीने में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना बिल्कुल ना भूलें। तांबे के पात्र से 1 चुटकी उसमें रोली मिलाएं। ये पहला उपाय आपको करना है। उसी समय पर आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी रहने वाली ज़्यादा नहीं है ज़्यादा दिन इस मार्च के महीने में। तो यहाँ पर ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण, तो इसीलिए यहाँ पर आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है नियमित रूप से स्नान करने के उपरांत। और नित्य प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाना है भगवान शंकर जी पर। प्रत्येक सोमवार जल अर्पित करना है शुद्ध, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, और उसके बाद चंदन का तिलक लगाना है शिवलिंग पर, और फिर उसके बाद अपने मस्तिष्क पर। ये आप करें। और शुक्रवार के दिन अगर वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर कर दिया करें। मिश्री दान कर सकते हैं आप, कपूर दान कर सकते हैं, दूध दही दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। प्रत्येक शनिवार आप हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकें, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं पर बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ करें, शंख बजाएं। और उसी दिन अगर आप गुड़ चने बंदरों को भी खिलाते हैं तो ये आपका बहुत ही सुंदर उपाय हो जाएगा। इससे आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे साथियों। आप मेष लगन राशि के जातकों को जितनी भी बात हमने आपसे की है उसमें बहुत राहत मिलेगी आपको, आप करके तो देखिए। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका मंथली लव राशिफल मार्च 2025 का। और हमने इसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जिस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं वो सारी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान हमने आपके साथ की है। साथ में अंत में आपको कुछ अच्छे उपयुक्त आसान उपाय भी दिए हैं। आप अगर इन उपायों को रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अद्भुत होंगे आपके लिए। इस विश्वास के साथ आप करके देखिए तो आपको ये महीना काफ़ी कुछ सुकून देगा। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी का भी लाभ ले सकें समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।